नमस्कार, वेलकम बैक। आज के एपिसोड में हम लोग स्पाइन टीबी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप लोग का काफ़ी सारा क्वेरीज होते हैं कि स्पाइन टीबी होते हैं तो क्या करें? सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं है, दवाई ले तो क्या दवाई ले, दवाई से कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और सबसे ज़्यादा कि कमर में दर्द आना शुरू हो जाए या पैरों में उसका झंझनापन, सुनपन होता है तो क्या करें? सर्जरी की ज़रूरत है, नहीं है? देखिए, स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, जिसको पॉट्स स्पाइन के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का टीबी है जो हमें बैकबोन, पीछे का जो हमारा बोन है, बैकबोन है, जो वर्टिब्रा है, जो स्पाइनल कैनल है, उसके सामने जो बोन है ना? उसमें इन्फेक्शन की वजह से होता है। और यूजुअली 2 वर्टिब्रा, हमारे जो बैकबोन है वो मल्टीपल वर्टिब्रा का ब्लॉक लगा के होते हैं। 2 वर्टिब्रा का बीच वाला जो एरिया है उसमें इन्वॉल्व करते हैं। यूजुअली हमारे टीबी लंग्स में होता है, बट लंग्स के बाकी जगह पे, ब्रेन में भी, स्पाइन में भी, बोन में भी हो सकता है। स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस होता है तो टीबी के दवाई चलाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टीबी के दवाई आपको जैसे सरकारी सेंटर्स में मुफ्त में भी दिया जाता है, और हमें नोटिफिकेशन की भी देने की भी ज़रूरत होता है कि टीबी के दवाई चल रहा है, वो चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। टीबी के दवाई के साथ साथ स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस में कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि जहाँ पे ये इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन की मात्रा जब बढ़ जाता है उसकी वजह से एक प्रकार का एब्सेस बनने का रिस्क रहते हैं। एब्सेस मतलब जिसको हम कोल्ड एब्सेस बोलते हैं, जहाँ पे बोन है, जो वर्टिब्रा है, जो बैकबोन है, उसी के सामने ही ये एब्सेस बन जाता है, और कभी ये एब्सेस एक्सटेंशन होके नर्व्स के ऊपर भी कंप्रेस कर सकते हैं। या कभी कभी बोन जो है इतना इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है कि बोन आपका कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है, मतलब विदाउट एनी इंजरी उसी जगह पे फ्रैक्चर हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है, और उसी की वजह से नसों के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। सो बहुत सारा कंडीशन है जिसमें कि इस तरह का कंडीशन बन जाए तो सर्जरी की शायद ज़रूरत भी पड़ सकता है। लेकिन आज इस एपिसोड से मैं आपके साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको स्पाइन टीबी होता है तो स्पाइन टीबी के जो एक्सपर्ट्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को या कोई दूसरे एक्सपर्ट्स को जो स्पाइन के लिए देखते हैं, उनको ज़रूर मिलिए, तो सो दैट कि एक तो कि दवाई जो चलना है सही चल रहा है नहीं चल रहा है वो पता करेंगे। दूसरा है, आपको पैरों में या हाथों में आपको झंझनापन आ रहा है तो उस समय ज़रूर उनका एडवाइस लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उस स्टेज तक पहुंच जाए जहां पे आपको हाथ पैरों में कमज़ोरी आ गया है और पैरालिसिस हो गया है, और उसके बाद आप अप्रोच करें, तब तो फिर सर्जरी करके भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आप अर्ली स्टेज में डॉक्टर साहब के पास पहुँचेंगे, सलाह करेंगे, तो आपको दवाई के साथ-साथ ये जो नर्व्स की प्रॉब्लम है, उसका इलाज कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके वजह से आपको शायद सर्जरी की ज़रूरत ना पड़ेगा और आपका पूरा कंप्लीट रिकवरी हो सकता है। तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को इस तरह का स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस हो, स्पाइन टीबी हो, पॉट्स स्पाइन हो, उसको टीबी के जो दवाई है प्रॉपरली लीजिए, और साथ ही साथ आप न्यूरोलॉजिस्टों और स्पाइन के एक्सपर्ट को ज़रूर दिखाइए। धन्यवाद।